अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सरदार तिब खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के खिलाफ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इमरान खान साहब की गुज़िश्ता रोज़ जो है वो इमरान खान से गिरफ्तारी और तोशाखाना का जो फैसला आया है, हुमायूं दिलावर साहब ने ये फैसला दिया है जिसमें चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को जो है वो 3 साल की कैद और 5 साल के लिए नायल कर दिया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैरून मुल्क से मुकीम है, सीनियर तजज़ियाकार है, मेजर रिटायर्ड आसिम अमान साहब। इसी के साथ हमारी वर्किंग जर्नलिस्ट है, सीनियर सहाफ़ी हैं किरण खान साहिबा। इनसे भी जानेंगे कि क्या इस्लामाबाद का क्या माहौल है और कारकुनान क्यों नहीं निकले, क्योंकि काफ़ी तनकीद का इस टाइम सोशल मीडिया पर निशाना बनाया जा रहा है कि इमरान खान ग्रुप के कह रहे थे कि इमरान खान हमारी डेड एंड है, लेकिन उनके कारकुनान नहीं निकले बाहर और क्यों नहीं निकले। और हमने एक अजीब चीज़ ये देखी है कि हर स्टेशन में जो है पुलिस जो है वो हर जगह तैनात है और ये भी अटक ज़िले में जो है वो दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है। इसी पे बात करने के लिए सबसे पहले माजिद साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। सर, कैसे देखते हैं कि 9 मई में तो लोग निकले थे, इस बार लोग क्यों नहीं निकले और क्या कहेंगे इस सवाल? तैयब देखें, 9 मई का एक जो ऑपरेशन आपको याद है कि उसमें क्या कार्रवाई हुई थी। 9 मई में लोग निकले, उससे पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा कि जब 9 अप्रैल को पिछले साल जब खान साहब की हुकूमत को गिराया गया तो उस टाइम बगैर किसी कॉल के, बगैर किसी के कहे हुए लोग, हालांकि कहना ये था उस टाइम की एस्टेब्लिशमेंट का कि लोग इमरान खान के खिलाफ हैं, लेकिन जो ही 9 अप्रैल को इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराया गया तो क्या हुआ कि उस टाइम पे लोग किसी के कहे बगैर सड़कों पे आ गए। अब यही ऑपरेशन जिस टाइम पे 9 मई को, और ये अब सबको पता चल चुका है क्योंकि मैं खुद भी इसका एक किसी ना किसी तरीके से पार्ट रहा हूँ। मैं फौज में बड़ा अरसा मैंने नौकरी की है, तो मुझे अंदाजा है कि 9 मई का जो ऑपरेशन था उसमें अब इतने शवाहिद मिल चुके हैं और इतनी चीजें, इतनी सारी विटनेसेस आ चुकी हैं कि 9 मई का ऑपरेशन एक प्लान्ड ऑपरेशन था और उस ऑपरेशन में इसका वाहिद टारगेट जो था वो पीटीआई को किसी न किसी तरीके से अंडरमाइन करना था। खान साहब के ऊपर तकरीबन 200 के करीब इन्होंने केसेस बनाए, कभी अलकादर यूनिवर्सिटी, कभी ये तोशाखाना, कभी उसके अलावा मुफ्ती सईद का वो निकाह वाला केस बना लिया, कभी उन्होंने फॉरेन फंडिंग का केस बना लिया। सो मुख्तलिफ केसों में खान साहब को उलझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब उनको कुछ नहीं मिला तो 5 अगस्त का टारगेट दिया गया जज हुमायूं दिलावर साहब को कि चूंकि 11 अगस्त को असेंबलियों के तहलील करने की खबर जो है वो इस टाइम पे बाज़गश्त कर रही है कि 11 अगस्त को असेंबलियां तहलील हो जाएंगी और इलेक्शंस का अब जो है ना वो वक्त काफी करीब आ रहा है। तो 5 अगस्त का टारगेट मिला कि इमरान खान की मकबूलियत को किसी तौर पर भी ये कम नहीं कर सके। जब ये मकबूलियत कम नहीं हो सकी तो इसको केटर करने के लिए इमरान खान का एक जो है ना वो इस पूरी सियासी बसात से आउट होना एस्टेब्लिशमेंट के लिए और जिनकी वो पुष्टपनाही कर रहे हैं उन सारे करप्ट अनासिर के लिए बड़ा जरूरी था कि इमरान खान को इस पूरे स्टेज से आउट कर दिया जाए। तो ये सारे का सारा ड्रामा जो 9 मई को किया गया, उसके बाद हमारे कारकुनान की, जो पीटीआई के कारकुनान की, उनकी पकड़ धकड़ की गई। आपके सामने आपने देखा कि औरतों से, बच्चों से, बूढ़ों से किसी का उन्होंने लिहाज नहीं किया और सिर्फ इस बेस पे कि कोई भी वाबस्तगी रखता है एक पॉलिटिकल पार्टी से जिसका नाम तहरीक इंसाफ है, उसको उठा दो। अब जब उनको उठाया तो 9 मई से लेकर आज तक उन्होंने एक पूरी एक सियासी जमात को खत्म करने के लिए, मैं कहूंगा कि रियासत की दहशतगर्दी आम की। अब क्या हुआ कि जब कल खान साहब को पकड़ा गया तो लोगों के ज़हन में वही खौफ जो 9 मई का था, जिसमें उन्होंने बहुत सारी जियो फेंसिंग करके ये भी कहा कि जी जिसको पकड़ना है तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी आपका जियो फेंसिंग में नाम आया, उसको उठा लिया। जैसे खान साहब ने भी कई दफा बताया कि उसको उठा लिया और उठा के उसको कहा कि जी अब आप 10 लाख रुपया देंगे, 15 लाख रुपया देंगे तो फिर हम आपको छोड़ेंगे। तो एक तरीके से रियासती अनासर और रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए खान साहब की जो पूरी पार्टी उसको क्रश करने के लिए एक पूरी कोशिश की गई। अब यही वो बात है कि अब भी आप जैसे आपने बताया कि आप ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, आप पाकिस्तान में देख रहे हैं कि तमाम शहरों में इस टाइम पे पुलिस गर्दी हो रही है और वो पुलिस क्या कर रही है कि जो भी लोग इस टाइम पे अपने लीडर के लिए सिर्फ एक आम पुरअमन कॉल के ऊपर बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको वो डंडे मार रहे हैं, उनको वो लाठीचार्ज कर रहे हैं, उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस सारी चीज के ऊपर एक रियासती दहशतगर्दी का शिकार होकर अवाम जो है वो शायद अभी खौफ में मुब्तला है। तो शायद ये वजह है जिसकी वजह से वो निकल नहीं पा रहा। जी, मैं इस समय आपकी तरफ आता हूँ। किरण साहब, आप कैसा देखती हैं कि
आप माशा फील्ड में भी रहती हैं और आप हुकूमत लोगों से भी मिलती रहती हैं, क्या देखती हैं खान साहब की गिरफ्तारी के बाद अवाम क्यों नहीं निकली सड़कों पर, और क्या खौफ व रास है घूमने के ऑपरेशन के बाद जिस वजह से लोग बाहर नहीं निकले? देखिए मेरे से अगर आप पूछेंगे तो 9 मई का वाकया मैं कहूँगी कि सबके सामने है, जब कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर गद्दारी के मुकदमे किए जाएं, दहशतगर्दी के मुकदमे किए जाएं। जब पहले वाली एक एग्जाम्पल आपके सामने क्लियरली हमारे सामने है कि लोग बाहर निकले, उसके बाद फिर किस तरीके से वो ट्रायल बेसिस पे चीजें चल रहा है। अभी बहुत सारे पीटीआई के कारकुन तो अभी भी स्टिल जेल में हैं। तो ऐसे में खौफ हिरास के आलम में कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे हों, उसका ट्रायल किया जाए, उनकी फैमिलीज को हरासा किया जाए, उनको जबरदस्ती इन चीजों में लेके आया जाए। तो मुझे लगता है कि वो एक प्रैक्टिस थी जो वो 9 मई को की गई। उसके बाद ये उसी चीज की कड़ी थी कि अब इस तरीके से सारी चीजें बड़े स्मूथ वे में कल हुई हैं। खान साहब के जो पहले उनको कहा जा रहा था कि अडयाला जेल में लेके जाएंगे, फिर उनको अटक जेल में मुंतकिल किया गया। आज भी हमारे पास ये इत्तलात आ रही है कि कानूनी टीम जो है उनसे मिलने के लिए अटक जेल जो है पहुंच चुकी हुई है। तो वो भी चीजें देखने वाली होंगी। कारकुनान में से कुछ ये भी परसेप्शन होता है कि सोशल मीडिया पे दिखता है वो शायद उस तरीके से आम हालात में नहीं होता। सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे उनके हक में पोस्टें कर रहे हैं, बहुत से लोग, कुछ लोग जो है उनके हक में बड़े ही जो इमोशन दिखा रहे हैं, लेकिन जाहिर प्रैक्टिकली बाहर कहीं पे भी हमें इस्लामाबाद जैसे शहर में नहीं दिखाई दिया। मुख्तलिफ जगहों से लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद कहीं भी कोई एक बंदा, उसकी वजह ये नहीं थी कि खान साहब के लोग जो है उनका प्यार कम हो गया, मोहब्बत कम हो गया, या वो खान साहब के साथ उन्हें इजहारे लाजगी कर लिया, बल्कि उसकी बड़ी वजह ये थी कि आपके जो रियासती इदारे हैं कहीं ना कहीं वो बड़े एक्टिव हैं। लोगों को पता है कि उनको इसके अंजाम भुगतना पड़ सकते हैं। पहले ही खवातीन, बहुत सारे बच्चे जो हैं, ठीक है आप एक लीडर की साथ जो है मोहब्बत में सब कुछ कर तो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होता है कि लॉन्ग टर्म में आपके साथ उसके क्या नताइज होंगे। बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज खान साहब की जो है अभी तक जेल के अंदर हैं। उनके रहनुमा अभी तक आलिया हमजा की अगर बात की जाए तो वो अभी तक जेल में है। उनके साथ जो उनकी सोशल विंग्स की खवातीन हैं वो बहुत बड़ी तादाद में अभी तक अंदर हैं। तो सबको कहीं ना कहीं चैलेंजेस तो फेस करना पड़ रहे हैं। ये एक बड़ी वजह है कि कल के वाकये के बाद हमें कोई बंदा जो है बाहर निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अलबत्ता सबको दुख है। आज भी सेनेट में अगर पीटीआई के कारकुनान की सेनेटर्स की बात की जाए तो ब्लैक पट्टियां बांध के आए, उन्होंने इजहार किया, गम और गुस्से का इजहार किया, लेकिन फायदा नहीं है। जहां पर मुझे लगता है कि देखिए सिर्फ एक चीज के ऊपर आपको आके नहीं इस चीज का करना चाहिए। इससे पहले भी तो याद होता कि इससे पहले कितने रहनुमाओं के साथ तोशाखाना केस पे ट्रायल किए गए, उनको सजाएं दी गई, क्योंकि तोशाखाना में तो बहुत सारे लोगों के नाम आए थे उससे पहले। तो सिर्फ खान साहब ही क्यों, मेरा ये चीज है। ठीक है खान साहब ने असासे छुपाए, डिक्लेयर नहीं किए चीजें, लेकिन इस तरीके से तो फिर बाकी पार्टीज के रहनुमा और बाकी जो जी किरण आपका मौक़िफ़ आ गया, आपकी आवाज़ थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है। मैजिस्ट्रेट ये बताइएगा कि क्या समझते हैं कि खान साहब की उधर से फैसला था 12:30 बजे और 12:45 पर जो है जमात पर पुलिस पहुंच जाती है, और एक होने से पहले जो है वो खान साहब गिरफ्तार भी हो जाते हैं और हमारी पुलिस एक्टिव हो जाती है कि सारे मामला जो है वो जल्द अज जल्द तय हो जाते हैं और खान साहब रोड इस्लामाबाद भी मुंतकिल हो जाती है। कैसा देखते हैं कि ये पुलिस जब लोग ये की तरह लोगों ने मार्च किए थे उस टाइम ये पुलिस कहाँ थी, उस टाइम पुलिस ने क्यों नहीं एक्शन लिया? तैयब आपने बड़ा जो है ना वो दुखती रात पे हाथ रखा है, क्योंकि मैंने कहा शायद मैंने आपसे पता नहीं पहले जिक्र किया कि नहीं, मैंने लाहौर कोर हेडक्वार्टर में भी जो है ना कुछ अच्छा काम किया है, तो मुझे अंदाजा है, और ये बात मैं बता रहा हूँ प्रोबेबली 2004-5 की। तो उस जमाने में भी जो कोर कमांडर हाउस है जिसको हम जिना हाउस कहते हैं, और मैं मुताबिक दफा मेरा उसका चक्कर भी लगा मुझे, मतलब काफी उस टाइम पे मुशर्रफ साहब होते थे, तो काफी मामला के सिलसिले में गैरिजन सिक्योरिटी का जो है ना मैं कम्युनिकेशंस का मैं इंचार्ज होता था। तो मुझे बहुत सा अंदाजा है कि 2004-5 में जो सिक्योरिटी थी हमारे गैरिजन की और हमारे कोर हेडक्वार्टर की प्लस कोर कमांडर का जो घर है उनकी, तो 2004-5 के बाद 2023 में ये दिल के मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है
कि 3-4 घंटे गुजर जाएं और एक मॉब जो है वो कहीं से चलता है लिबर्टी से और पैदल हैं सारे लोग, और आपको पता है मॉब को इतनी वो फास्ट पेस मूवमेंट तो होती नहीं है, और आराम से जा रहे होते हैं और वो नारे भी लगा रहे होते हैं और एक दूसरे का वो तहरीक भी चला रहे होते हैं, एक दूसरे को मुतहरिक कर रहे होते हैं। हाँ, तो अब वो 3-4 घंटे वहां से चले तो उनके रास्ते में कोई पुलिस वाला नहीं आया, उनके रास्ते में कोई इंटेलिजेंस का बंदा नहीं आया, उनके रास्ते में कोई गैरेजन सिक्योरिटी का बंदा नहीं आया, उनके रास्ते में कोई ऐसी फोर्स नहीं आई जो वहां पे डिप्लॉय होती है और वो वहां पे उस दिन मौजूद नहीं थी। तो क्यों नहीं थी? तो ये तो जाहिर सी बात है कि पुलिस और ये सारा कुछ जो है ना, ये एक प्लान ऑपरेशन था, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, कम से कम मुझे तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है ना। अब आपका पॉइंट ये है कि 12 साढ़े 12 बजे इमरान खान साहब का जो उन्होंने फैसला दिया, जिसका उनको पहले से टारगेट दिया गया था, मैंने कहीं 4-5 दिन पहले कहीं ट्वीट भी किया था कहीं कि 5 अगस्त का उनको टारगेट दिया गया था, क्योंकि 5 अगस्त को वो किसी यूनिवर्सिटी में कोई ट्रेनिंग लेने के लिए यूके उन्होंने चले जाना था। तो उससे पहले एक सेशन जज को ये टारगेट दिया गया था कि आपने किसी भी छोटे मोटे केस में जिसमें तोशाखाना की सिलेक्शन हुई, कि आपको तोशाखाना केस में खान साहब को जो है ना वो नाअहली भी करनी है और साथ साथ जुर्माना भी करना है। अब वो नाअहली कर ली और साथ साथ उनको जेल भी कर दी और उनको जुर्माना भी कर दिया, और उसके बाद 15 मिनट के अंदर अंदर फैसला इस्लामाबाद में सुनाया जाता है और 15 मिनट के अंदर अंदर जो पुलिस मौजूद है लाहौर में, वो जाके खान साहब के उसके ऊपर जो है ना वो घर पे कितनी बदतमीजी के साथ खिड़कियां तोड़ के दरवाजे तोड़ के और वो अंदर दाखिल होती है। तो खान साहब ने 10 मिनट लगाया, उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल रेडी हूँ, तो जाने के लिए तैयार हूँ। तो एक बोगस केस में पाकिस्तान की इस टाइम पे सबसे मकबूल तरीन पार्टी, जिसको प्रोबेबली 80 से 90% तक वोटिंग जो है ना वो इलेक्शन में उम्मीद है कि खान साहब को मिलेगी। अब उस पार्टी को जब आप नाअहल करने के लिए इस तरीके से आएंगे और एक खौफ और हिरास की एक फिजा जब आप कायम करेंगे, तो यकीनन देखें लोग जो है वो रिपल्स करेंगे। अच्छा, मैं फिर अगेन ये कहूंगा कि मैं एक फौजी मैंने तरबियत हासिल की हुई है, तो मेरा अवाम से थोड़ा सा ये जरूर है, एक गिला कह लें और अपील कह लें, कैसे खान साहब ने बारहा अपनी तकारीर में कहा कि पूरा मन रहे हैं। मैं हमेशा इस चीज का कहता हूँ, मैं भी ये कहता हूँ कि यार आप पूरा मन रहे हैं अपनी औलाद को तोड़ने का, अपने भाइयों को एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का। मेरा आपसे सियासी इख्तलाफ हो सकता है, बट दैट डजंट मीन कि या आप मुझे मारें या मैं आपके ऊपर जो है ना कोई किसी किस्म की ऑफेंसिव एक्टिविटी करें। पूरा मन रहे, लेकिन यस हुआ क्या कि अवाम वो 9 मई का एक हल्ला बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसके बाद अवाम के दिल में एक ऐसा खौफ और रास्ते लाया गया, यार जब आपने जंग लड़नी है, जब आपने किसी भी किस्म की सियासी मकासद के लिए भी जब आपने जंग लड़नी है, तो यू हैव टू कम बैक अगेन। आपको ज्यादा फोर्स से वापस आना चाहिए था। अगर पहले 1 लाख लोग मौजूद थे, आप किसी पे हमला ना करें, आप किसी पे अटैक ना करें, आपको बिल्कुल कोई हक नहीं है। लेकिन वो आपने यास्मीन राशिद को भी सुना, बार बार वो कह रही है, माइक पे मेगाफोन पे ऐलान कर रही है कि आप अंदर मत जाएं, जो लोग अंदर जा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो आप जाके सड़कों के ऊपर आप जाके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड कराएं। अगर आज 10,000 लोग हैं तो कल 50,000 लोग हो, 50,000 लोगों के बाद 5 लाख लोग मौजूद हो। हर शहर में अगर 5-5 लाख बंदा भी निकल आए, तो क्या ये हुकूमत, मतलब इस हुकूमत को गिराना कोई मुश्किल काम है? अनफॉर्चुनेटली देखिए, उन्होंने बड़ी रीडिंग ले ली है कि इस मॉब के अंदर वो जान ही नहीं है। 9 मई को हमने इनको खत्म कर लिया, इनको हमने सियासी केसेस बनाए, हमने इनके ऊपर दहशतगर्दी के केसेस बनाए और इनके ऊपर के मुजस्मे उखाड़ के ले गए और बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा दिया। जान की हुर्मत अजीज नहीं है, औरतों की हुर्मत, औरतों की इज्जत, औरतों की बच्चों की इज्जत वो किसी खाते में नहीं आई। लेकिन मुजस्मों की इज्जत ठीक है, हमारे लिए बहुत बहुत काबिल एहतराम है। लेकिन बात यह है कि उसको प्रिटेक्स्ट बना के मैं एक जीती जागती किसी भी जात का नुकसान नहीं कर सकता। तो ये तमाशा अजीम जो बना हुआ है पाकिस्तान में, इसके लिए अवाम से मेरी एक अपील है कि अवाम को अगर मुनज़्ज़म क़यादत इस टाइम पे नहीं भी मिल रही, आपको फील्ड में आना है। आपको किसी के बताए बगैर, आपको खुद से नहीं, 15 महीने से आप लोग देख रहे हैं ना भुगत, मैं नहीं भुगत रहा, आप लोग भुगत रहे हैं, या लीडरान जो है उनको अगर पकड़ के अंदर जेलों में भी डाला हुआ है, तो आपको कोई रोजाना नहीं बताएगा कि आपने आना है, सड़क पे आना है और आपने जाके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना है। आप सड़कों पे बैठ जाए, आप खामोशी से बैठ जाए, तो ये काम आपको करना चाहिए। इफ दैट गिव्स यू आंसर। बहुत जबरदस्त और बड़ा तफसीली आपका आर्गुमेंट आ गया। करीम साहब ये बताइएगा कि अटक के जो लोकल सहाफ़ी है उनको कवरेज से रोक दिया गया, अभी की जो लेटेस्ट अपडेट है, और इमरान खान साहब के मुखला भी वहाँ गए हुए हैं, बैरिस्टर गौर साहब गए हुए हैं, नईम हैदर चौधरी साहब गए हुए हैं, उनके मुसलसल पैगाम आ रहे हैं कि उनको मुलाकात नहीं करने दी जा रही और इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि वो जमातों के हवाले से मुख्तलिफ मुचलकों पर इमरान खान साहब के सिग्नेचर चाहते हैं।
और उन्होंने कहा कि अगर ये डिले हो गया तो फिर हम मंडे वाला दिन हम इस तरह आगे जो है वो अपील कर सकते। तो आपको लगता है कि अब इमरान खान साहब को क्या पूरी प्लानिंग के साथ हुकूमत ने जो है वो जेल में डाला है कि इनको जो है वो 7-8 माह या 3-4 माह जो है वो जेल में रखा जाए? और ये भी खबरें चल रही है कि अगर नैब इन्वेस्टिगेशन करेगा तो वो कटक जेल में जाकर करेगा, कोई और भी इदारा इमरान खान साहब के केसों से हवाले से करेगा तो वो जेल में जाकर करेगा, इमरान खान साहब को कहीं पेश नहीं किया जाएगा। आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये चीज तो पहले भी होता है, जब कोई भी बड़ा जो आदमी है वो जब उसको गिरफ्तार किया जाता है तो सब जेल का दर्जा दे दिया जाता है। वो चीज होना विच इज इट्स ओके फाइन, वो चीज ठीक है। लेकिन आप बुकला को जो कानूनी लॉयर हैं, आप उससे बेसिक राइट कैसे छीन सकते हैं भाई? आप वो तो उसका राइट बनता है, आप उसकी कानूनी टीम को ही मिलने नहीं देंगे तो केस आगे कैसे प्रोसीड होगा? उसका राइट बनता है कि वो बंदा हाई कोर्ट में अपील करना चाहता है सुप्रीम कोर्ट के पास, जब कानून उस चीज की इजाजत दे रहा है तो आप किस बिहाफ पे उस चीज से उसको रोक रहे हैं? ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि वहां पे अटक जेल के आसपास काफी ज्यादा सिक्योरिटी को जो है सख्त कर दिया गया, किसी चीज को मिलने, किसी इंसान को मिलने नहीं दिया जा रहा है। हमने देखा कि जब पहले भी खान साहब को गिरफ्तार किया गया था तो तब भी किसी को मिलने नहीं दिया गया था। फिर जब सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हुई, खुद नोटिस दिया गया, उनकी पेशी हो गई, देन उसके बाद उन्होंने कहा उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड जो भी उनसे खान साहब से मिलना चाहता है वो जाके मिल सकता है। तो उसके बाद बहुत सारे लोग हमने देखा कि उनसे मिलने के लिए गए। तो अब इस चीज को भी देखना पड़ेगा कि जहां पर क्यों ये किया जा रहा है। जहां तक बात रही गिरफ्तारी की, देखिए वो अंडरस्टूड सी बात थी, जब ये केसेस स्टार्ट हुए थे तब से ही सबको मालूम था, गवर्नमेंट जिस तरीके से चेंज हुई, जो चीजें हुई, सब कुछ कि ये चीज तो होनी है, खान साहब को अरेस्ट तो किया ही जाएगा और इलेक्शन से एन पहले जो है ये चीज होनी थी। अब जैसे 9 तारीख को असेंबली की मुद्दत खत्म हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, तोड़ दिया जाएगा उनको। कल बाय चांस देखिए, पहले बहुत सारी वही पार्टियां जो कहती थी हमें तहफुजात हैं, इलेक्शंस में हमें नहीं जाना, क्योंकि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के सबसे ज्यादा सिंध में नई मर्दमशुमारी को लेकर तहफुजात थे। जैसे ही खान साहब अरेस्ट हुए, इधर मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास हुआ, उसके कुछ देर बाद हमने सुना जी कि जो मर्दमशुमारी है उसकी मंजूरी दे दी गई। तो ये सारी चीजें देखिए एक ही टाइम पे बैक वक्त इस तरीके से होना कोई इत्तेफाक नहीं है। इट्स मीन की चीजें पहले से जो है तयशुदा है, पहले से हो रही हैं और सिर्फ अब उनको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि खान साहब का केस आया, वो बाहर निकल आते हैं, अगर तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को कलअदम करार देती है, फिर तो ये फैसला ही कलअदम होगा, फिर तो खान साहब बाहर आ जाएंगे। लेकिन अभी ये इसमें अभाम है, इसमें अभी देखना बाकी है हमें कि ये केस आगे से प्रोसीड किस तरीके से होगा। तो ये सारी चीजें तो है, कानूनी तौर पर भी हमें इस चीज में देखना होगा कि किस तरीके से ये फैसला आया है। 12:40 में फैसला आता है एक चीज पे, इस्लामाबाद पुलिस की जो टीमें हैं वो वहां पर पहुंच जाती हैं और सारी चीजें जो है हो जाती हैं। तो ये बहुत सारी चीजें इस खान साहब के केस में है। लेकिन मेरा सिर्फ ये कि तोशाखाना में जितने बड़े सरबराह मुल्क के लोग जहां से बाहर के जब जब भी तोहफे तोहफे दिए जाते हैं, क्या उन सब ने वो रिकॉर्ड जमा करवाया? क्या उन सब के खिलाफ केसेस चले? सिर्फ एक बंदे को ही निशाना क्यों बनाया गया? तो ये चीज जरूर है इसमें देखने वाली। लेकिन देखना ये होगा कि अब किस तरीके से जो है उनकी कानूनी टीम इस चीज को आगे लेके बढ़ती है और फैसला करती है कि उन्हें हाई कोर्ट में इसकी अपील दर्ज करवानी है या फिर वो सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेके जाते हैं। बहुत जबरदस्त आपका पॉइंट आ गया। मैं सब वक्त की बहुत के लेता और मैं लास्ट में ये चाहूंगा कि साबका वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब जो है वो 13 अगस्त को जो है वो शाम को रवायती जलसा वो हर साल करते हैं, इस साल भी उन्होंने करने का ऐलान किया। और इस साल की ये तब्दीली है कि 9 मई के वाक़यात के बाद शेख साहब और बहुत सारे सीनियर रहनुमा जो है अंडरग्राउंड है। तो आप क्या समझते हैं कि शेख रशीद साहब का जलसा हुकूमत होने देगी या नहीं होने देगी? हाँ देखें तैयब, अभी ये सारा कुछ है, अभी किरण ने बड़ी अच्छी बातें की और मैं उसको रिआइट्रेट थोड़ा सा कर दूं, वो ये कि कानून आइन सबकी धज्जियां उड़ चुकी हुई हैं। जो तोशाखाना में खान साहब के जो कानूनी उनके राइट्स बनते थे वो भी उनको नहीं दिए गए। उन्होंने बारहा कहा कि जी हमें अपने गवाहान पेश करने के लिए, जिसमें उन्होंने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी का बताया कि मेरे जो भी मैंने गिफ्ट्स तोशाखाना से लिए उसकी इवैल्यूएशन जो उसकी यानी कीमत जो लगवाई गई वो कैबिनेट ने मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी के थ्रू लगवाई। अब मिलिट्री सेक्रेटरी अगर उसमें जाके अपना गवाह के तौर पे पेश होते हैं और उसके अलावा उन्होंने अपने अकाउंटेंट को पेश करने, जिसमें उनका कहा, खान साहब ने कहा कि जी ये तो अकाउंटेंट का काम है। तो ऐसी बात है, अकाउंटेंट का काम है, उसने फिलअप करनी है। और एक जगह पे सिर्फ उन्होंने कहा जी इसमें तोशाखाना नहीं लिखा हुआ।
तो इन छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर जब खान साहब को अपनी जो उनकी आईनी राइट्स हैं, जो कानूनी राइट्स हैं उनके, जो हक है उनका, अगर वो नहीं मिलेगा तो इसका मतलब है ये केस एक बोगस केस है और उसके ऊपर जो फैसला भी है वो एक बोगस फैसला है। अब उसके ऊपर जाके वो जब भी उसको रिपील होगा, जिस टाइम पे उन्होंने रिक्यूज़ करने का भी कहा था कि जी हमें इस जज के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कल जाके अगर वो उसको हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है, जिसके लिए भी नईम पंजोपता साहब उधर गए हुए हैं, यकीनन वो सारा खान साहब के साथ कानूनी मशावरत करेंगे और उसके बाद जाके अगर वो ये रिपील होगा जिस टाइम पे केस, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस केस को एक पेशी से भी ज़्यादा अगर अगर जुडिशरी के पास जो है ना वो मुनसिफाना सलाहियतें और वो मुनसिफाना ताकतें मौजूद हैं और उनको पीछे से गाइडेंस कोई नहीं कर रहा, तो वो एक केस में और एक पेशी में उसका केस का फैसला इमरान खान साहब के हक में आ जाएगा। शेख साहब ने जो ये कार्रवाई करनी है जी, जो इन्होंने जलसा करना है, ये बिल्कुल खूबसूरत बात है। हमेशा वो 13 अगस्त को मेरे ख्याल वो जैसे आप कह रहे हैं वो जलसा करते हैं, तो हुकूमत की तो पूरी कोशिश होगी कि इस टाइम पे कोई भी ऐसी पावर शो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें इमरान खान के जो भी हामी हैं, क्योंकि मेरे ख्याल इस टाइम पे पाकिस्तान में 90% लोग इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, तो वो शेख साहब हों या कोई भी और अवामी लीडर इस टाइम पे जो पीटीआई के साथ खड़ा हुआ है, अगर वो जलसे की कॉल देगा तो मेरा ख्याल है अवाम का एक समुंदर उमड़ के वो सड़कों पे आ जाएगा। तो बस वो कॉल लगने की देर है और वो अगर वो कॉल आती है और खान साहब की यानी कि हिमायत में लोग जब इसके शेख रशीद साहब के जलसे में आएंगे, तो यकीनन हुकूमत के लिए वो एक बहुत प्रॉब्लम का बायस बन सकता है। तो हुकूमत की पूरी कोशिश होगी वो किसी न किसी प्रिटेक्स्ट पे शेख रशीद साहब का जलसा कि देखो बहुत सारे लोग इमरान खान साहब को छोड़कर मुश्किल टाइम में चले गए, लेकिन शेख रशीद साहब ने असली और नस्ली होने का तो सबूत दिया कि वो खड़े अभी तक डट के खड़े और इस उम्र के इस हिस्से में जो है वो इमरान खान साहब के साथ डट के खड़े हैं और उनको उनके घरों में छापे मारे गए, इस्लामाबाद F7 में, इसके अलावा लाल वली में छापे मारे गए, गिरफ्तारी करने की हर तरह की कोशिश की गई लेकिन नाकाम रही पुलिस। आप कैसे समझते हैं शेख रशीद साहब 13 को आ रहे तो क्या पुलिस की जानब से उन्हें दोबारा गिरफ्तार करने की भी तो कोशिश की जाएगी? जी, उनको यकीनन गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी, उनके भांजे शफीक को, उसके अलावा लाल हवेली के आपको पता है उन्होंने कितने मुकदमात बनाने की कोशिश की कि जी लाल हवेली की जो वो ज़मीन है उसको भी गवर्नमेंट ने किसी भी तौर पे जो है ना वो दोबारा वापस उनसे एक तरीके से उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की। तो शेख रशीद साहब ने जी इस मुश्किल वक़्त में इमरान खान साहब का जिस तरीके से साथ निभाया, मैं कहूँगा कि उन्होंने बड़ा सबूत दिया है कि वो नज़रियाती तौर पे खान साहब के साथ हैं। वो उनकी अपनी एक रुकनी एक जमात है उनकी, लेकिन वो जमात वो खान साहब के नजरिए के साथ नजर मिला के खड़े हैं और उन्होंने बहुत हिम्मत का और बहुत मैं समझता हूँ कि एक सियासी तौर पे बहुत बाशऊर होने का एक मुजाहरा किया है और इस पे मैं उनको मेरा ख्याल है एक खराज तहसीन पेश करने वाली बात है कि शेख रशीद और इस जैसे बहुत से और लोग जो इन मुश्किल औकात में खान साहब के साथ खड़े हैं और उन्होंने अपनी वफादारियां तब्दील नहीं की, तो यकीनन ऐसे लोग खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। अब जब वो जाके 13 को अगर अपना जलसा करते हैं, हुकूमत की पूरी कोशिश होगी कि उसमें उनको गिरफ्तार किया जाए या उससे पहले उनको किसी ना किसी तौर पे उनका ये जलसा ना होने दिया। अच्छे की उम्मीद है जी इंशाल्लाह ताला, उम्मीद है कि ये जलसा होगा और इस जलसे की कामयाबी जो है वो खान साहब उससे पहले इंशाल्लाह ताला अगर अदालत में पेश हो जाते हैं तो खान साहब के हक में फैसला भी आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस नाज़रीन। जैसा कि आपने सुना मेजर रिटायर्ड आसिम अवान साहब का तज़किया और गैर जानदार तबसरा आपने तफसील से सुना। उन्होंने कहा कि शेख रशीद साहब जो हैं वो उन्होंने बहादुरी और जुर्रतमंदाना फैसला किया और जिस तरीके से लाल वली में उन्होंने जलसे का ऐलान किया और इंशाल्लाह ये जलसा भी कामयाब होगा और इमरान खान साहब को अगर अदालत में पेश किया जाता है तो खान साहब को अदालत से रिलीफ भी मिलेगा, क्योंकि इमरान खान साहब पर जो केस बनाया गया है वो बतौर जर्नलिस्ट में मैं समझता हूँ कि बोगस केस है और हम सब वहाँ मौजूद थे जब खान साहब पेश होते थे दिलावर साहब की अदालत में। तो उस टाइम भी जो है वो जज पर अदम एतमाद खान साहब ने कर दिया था, बुकला ने अदम एतमाद किया था, हाई कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट में गए थे। वो बात अलग है कि कहीं से रिलीफ नहीं मिला, लेकिन इन जज साहिबान की फेसबुक आईडी भी जो है वहाँ इमरान खान साहब के खिलाफ जिस तरह की स्टेट में जिस तरह की पोस्टर लगी हुई है वो देख के इंसान को शर्म आती है। और अब जज साहिबान पाकिस्तान को छोड़कर जो है वो लंदन अपनी फैमिली के हमरा चले गए सिर्फ छुट्टियों में। ये बड़ी बेहस बात है कि छुट्टियों में अदलिया में छुट्टियां हैं सेशन कोर्ट को, और ये छुट्टियों में भी खान साहब का बस तोशाखाना का फैसला करने की जल्दी में उन्होंने वही फैसला किया जो स्क्रिप्ट का हिस्सा था। बड़ा अल्लाह ताला उनको अपने मान में रखे और इमरान खान साहब की नेक तमन्नाएं कि अल्लाह ताला उन्हें लंबी जिंदगी से दे
हर मुश्किल के बाद जो है वो आसानी होती है, और इंशाल्लाह एक वो वक्त दूर नहीं कि जब इन चोरों का, लुटेरों, डाकुओं का, पीडीएम टोले का जो है वो चेहरा जो है दुनिया भर में जो है वो बेनकाब तो हो चुका है, लेकिन जब इलेक्शन होंगे और ज्यादा बेनकाब हो जाएगा। और ये इलेक्शन कराने की मूड में तो नहीं, लेकिन अगर इलेक्शन हो गए तो ये किसी दूसरे जीत नहीं सकेंगे। अपने मेजबान सरदार आतिफ खान को प्रोग्राम से की क्लास से इजाजत दीजिए। नए प्रोग्राम के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा